हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। टुडे आई एम बैक विथ अनदर एआई टूल। आज एक और टूल को हम यहाँ पर समझेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताऊंगा लाइव किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, अपने लिए आप बेनिफिट गेज कर सकते हो इस एआई टूल से। बिकॉज यहाँ पर जो हम पहले, अगर हम 8-10 साल पहले देखेंगे मार्केट्स में, तब हम मैनुअली चार्ट्स को रीड करते थे, काफ़ी समय लग जाता था, 2-3 घंटे भी लग जाते थे। उसके बाद में कुछ स्कैन्स आने लग गए मार्केट में, जिसको यूज़ करके हम कुछ स्टॉक्स को स्कैन कर पाते थे। आई एम श्योर आज की तारीख में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, कुछ फ्री के ट्रेडिंग वेबसाइट्स भी है, जैसे चार्टिंग हो गया या फिर ट्रेडिंग व्यू हो गया, investing.com हो गया। यहाँ पर वेबसाइट पे भी आप जाके चार्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूँ। अब यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप स्कैन करना चाहते हो। मान लो अगर आपको ये स्कैन करना है, भाई ट्राइंगल ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, तो स्कैन ट्राइंगल पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्कैन होगा। अब स्कैन कंप्लीट होने के बाद में आपके पास इस तरीके से रिजल्ट आएंगे, जहाँ पर आप स्कैन कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। सो दिस कैन हेल्प यू इन बिग टाइम, बिकॉज क्या होता है कि मैनुअली जब आप करते हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो इस तरीके से हमारा प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता था, लेकिन इसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। जैसे जैसे आपने एक पैटर्न तो देख लिया, लेकिन अब आपको उसमें एंट्री एग्जिट प्लान करना है, आपको उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, राइट, आपको उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, आपको इसमें और अलग अलग टूल्स को लगाना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा और उसमें फ्रेमवर्क बिठाना पड़ेगा, एक प्रोसेस जो आप फॉलो करते रहोगे अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर आप एक जगह पे कर पाओ, दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन। दैट विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम इसमें मैं आपको एक जो टूल आज बताने वाला हूँ उसमें थोड़ी एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपको प्रोसेस मिल जाएगा और बुल बेयर सिनेरियो भी मिल जाएगा आपको, राइट। सो इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड देन हिट द लाइक बटन। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक टूल लेके आया था आप लोगों के लिए एआई के ऊपर। मैंने एक और ऑलरेडी टूल यहाँ पर कवर किया है, आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे मिल जाएगा वो वीडियो। उसके अलावा हम टेक्निकल फंडामेंटल्स और डेटा एनालिटिक्स, सेक्टर एनालिसिस पे भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई है। तो 360 इन्वेस्टिंग वगैरह फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आई होप दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज दैट्स द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। 360 मार्केट रिसर्च करते हैं हम यहाँ पर, बिकॉज मैं यहाँ पर इंटेंट रखता हूँ कि बेस्ट जो है वो मैं मेरे व्यूअर्स को डिलीवर करके दूं। एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे 10 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैं खुद भी पिछले कुछ टाइम से एआई वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। सो दैट इज़ हेल्पिंग मी बिग टाइम, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट यू विल लव इट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो में चैट जीपीटी को यूज़ करके हम स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे और एक प्रॉपर प्रोसेस एंट्री एग्जिट के साथ में यहाँ पर प्लान करेंगे विद इन कपल ऑफ मिनट्स। अब सबसे पहले चैट जीपीटी पे, आप यहाँ पर चैट जीपीटी पे आ गए हो आप, तो आपको क्या करना है, एक चार्ट का फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। चाहे आप फोटो अपने ड्राइव से ले सकते हो या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हो उससे ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, ये एक स्टॉक हमारे सामने है। सबसे पहले इसका इमेज हम लेना है, टेक अ स्नैपशॉट। तो कॉपी इमेज करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ एडवांस में ही ना इसमें बहुत सारे टूल्स ऐड करके रखे हैं, तो उसको सबको मैं अनेबल कर देता हूँ। तो जितने ज़्यादा टूल्स रहेंगे देखेंगे हम कैसा प्रोसेस करता है। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टास्क दे रहा हूँ चैट जीपीटी को कि हमें ये देखना है कि अगर मल्टीपल अलग अलग हम इसको टूल्स इंडिकेटर देते तो भी ये कितना अच्छे से हमें प्रेजेंटेशन दे सकता है। That's the motive. Okay, so we have also already used RSI also, and we have already used couple of more different tools. Moving average भी यूज़ किया है हमने. So let's see how we do it. So basically यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक अ इमेज कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कॉपी इमेज, कंट्रोल शिफ्ट और एस से भी आप कॉपी इमेज कर सकते हो। देन अगेन विल गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाके आपको सिर्फ इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, कंट्रोल भी करने के बाद में आपको प्रॉम्प्ट डालना है। यहाँ पर आपको जो आप पूछना चाहते हो, जो एनालाइज करना चाहते हो, वो आपको इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा चैट जीपीटी को। तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, एनालाइज द ओरियन प्रो सोल्यूशन चार्ट अटैच्ड एंड गिव मी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एज पर यूज टूल अलोंग विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये सिंपल मैंने उसको बोला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ और एक टास्क देते हैं उसको, ऑल्सो लेट मी नो पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म टारगेट। सो हम इसको इमीडिएट बेसिस पे भी एनालाइज करने बोल रहे हैं, पोजिशनल बेसिस में भी एनालाइज करके हमें लेवल्स बताने बोल रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में भी हम इसको टारगेट पूछ रहे हैं। लेट्स सी हाउ ही डज इट।
तो अब ये आप देख सकते हो कि कौन से इंडिकेटर्स है वो भी उसने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया, एनालाइज कर लिया है। अब करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो भी उसने बताया, और स्टॉक का जो सपोर्ट से बाउंस बैक दिया है वो भी उसने बताया, दैट इट इज 1302 1308 एंड 1320, मतलब ये लेवल जो है सपोर्ट, यहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। EMA 50 कहाँ पर है, 100 EMA कहाँ पर है, ये सब बता रहा है, और प्राइस इज स्टिल बिलो बोथ द मूविंग एवरेज, मतलब दैट इज अ बेरिश इंडिकेशन। ये भी प्रिसाइजली करेक्ट है, बिकॉज कभी मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस चल रहा है हम उसको थोड़ा स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और जब मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो हम प्राइस को थोड़ा सा वीक इंटरप्रेट करते हैं, राइट। आई एम श्योर, मतलब जो लोग को टेक्निकल्स नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको पता है जस्ट बेयर विथ इट, बिकॉज मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक आम इंसान जिसको नहीं भी पता हो उसको भी वैल्यू मिले, राइट। सो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ गया है। अभी यहाँ पर आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन कहाँ पर है क्लियरली बता दिया, इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है वो भी बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर रेजिस्टेंस क्या है, 1570 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि अपर बैंड और इचिमोकू क्लाउड के हिसाब से है। सो अब देखो, आपने बॉलिंजर बैंड तो यूज़ किया था चार्ट पे, लेकिन इचिमोकू क्लाउड हमने यूज़ नहीं किया था, लेकिन उसने फिर भी इंटरप्रेट करके एज पर इचिमोकू के साथ में बॉलिंजर बैंड मिक्स होके सेम लेवल बता रहा है, तो उसने इचिमोकू भी यहाँ पर मेंशन किया। दैट्स द एडवांसमेंट ऑफ यूजिंग AI टूल, कि हो सकता है आप कभी इचिमोकू नहीं देख रहे हो, लेकिन उसके साइड से भी आपको वो बता रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस जो है वो भी 1767 का बता रहा है, मतलब ये 3 अलग अलग लेवल्स दिए उसने बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स, राइट। दैट्स द पावर ऑफ AI टूल्स। जैसे आप ज़्यादा टूल्स भी लगा रहे हो वहाँ पर, तो आपको हर रिस्पेक्टिव टूल्स को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली आपको लेवल्स बता रहा है। अब आ जाते हैं एंट्री पॉइंट पे। आप देख सकते हो पोजिशनल स्विंग के लिए एंट्री पॉइंट क्या है, एग्रेसिव एंट्री जो है 1390 1400 के आसपास उसने एंट्री बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट सेफर एंट्री जो है वो ब्रेकआउट होने के बाद वो बोल रहा है कि और सेफ अगर खेलना है आपको, सो 1455 के बियॉन्ड आप जाके उसको बाय कर सकते हो। बट नथिंग दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैं आपके साथ में सिर्फ प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो चैट जीपीटी हमें बता रहा है, वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन। यहाँ पर आप एग्जिट पॉइंट देख सकते हो, कितना प्रिसाइजली इसने पार्शियल एग्जिट बताया अराउंड 1490 और फुल एग्जिट बताया 1565। मतलब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आप स्विंग में हो और आप एंट्री कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जो आपने 1400 के लेवल की बात ऊपर की थी लेवल्स की, उसके अकॉर्डिंग 1500 के आसपास आपको एक सेफ पार्शियल एग्जिट कर लेना चाहिए, और फुल एग्जिट आपको 1570 पे करना चाहिए, ये स्विंग के हिसाब से। अब पोजिशनल के और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स, अब पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हो आप। पहला टारगेट 1455 जो उसने बता दिया ऑलरेडी, टारगेट सेकंड जो है वो 1500 के आसपास है, थर्ड टारगेट है 1565, राइट, 1565 एज पर पोजिशनल। अब आते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में जो सुपर ट्रेंड वाला रेजिस्टेंस था हमारा, दैट इज 1765 1767, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1850, और थर्ड टारगेट होगा 2000 एंड बियॉन्ड, ठीक है, मतलब 2000 प्लस में आपका इफ ओवरऑल मार्केट रिमेन्स बुलिश। तो ये आपको सिनेरियो बताता है। एक बार वापस चार्ट पे चल के देखते हैं क्या सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो अब आप चार्ट पे देखोगे ना, तो पोजिशनल और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको दोनों साइड से एग्जिट बता रहा हूँ। फर्स्ट एग्जिट जो आपका रहेगा दैट विल बी इन द रेंज ऑफ, ये जो आपका रेंज है 1570 1580 और ये 1650, ये पहला रेंज हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा रेंज इधर आएगा डायरेक्ट आपका 1900, और उसके बाद में जैसा उसने बताया जो ऑल टाइम हाई के ऊपर है दैट इज योर 2000 प्लस। तो ये 2-3 लेवल जो मैंने आपको बताया अप्रॉक्स यही सेम लेवल है जो आपको वहां पर भी चैट जीपीटी बता रहा है। अब एंट्री तो सबको करना होती है, एग्जिट करना बहुत मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है मार्केट में। अब एग्जिट भी इसलिए चैट जीपीटी यहाँ पर बता रहा है जस्ट टू मेक आवर सेल्स वेरी मच क्लियर विद द इन्वेस्टिंग एजेंडा, कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो यू नो कि व्हाट इज द एग्जिट प्लान। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ। 360 इन्वेस्टिंग में हम एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं। टॉपिक रहेगा वेबिनार का क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो बेसिकली Q4 में जो रिजल्ट्स आए उसको हम कवर करने वाले हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर एनालाइज करेंगे, अलग अलग स्टॉक्स के केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे, एंड सेक्टर का मैं आपको आउटलुक भी बताऊंगा कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सो बेसिकली इन अ नटशेल इट विल बी अ कंप्लीट मार्केट एनालिसिस बेस्ड ऑन जो अभी रिसेंट रिजल्ट्स आए, बिकॉज ये क्वार्टर में
अर्निंग्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इट्स वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप रेशियो देखोगे ओवरऑल 55% NSE यूनिवर्स में अभी तक अच्छे रिजल्ट्स का रेशियो है, मतलब 500 600 500 550 कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स दिए एंड 400 420 कंपनीज ने खराब रिजल्ट दिए। तो नंबर्स आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ आपको अप्रॉक्सीमेटली 6% टॉप लाइन के आसपास मिलेगा। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि हमारा कोर फोकस क्यों है, बिकॉज जो कंपनीज अर्निंग्स अच्छा करेगी आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या वहाँ पर स्टेबिलिटी का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो अब आते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। सबसे पहला क्लियर स्टॉप लॉस दिया है 1300 के आसपास का। उसके बाद में क्लियर दिया है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए 1280 इज गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल। सो बेसिकली ये मेजर सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे की ब्रेकडाउन होता है और स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो नीचे 10-15% का डाउन साइड समझो और रिस्क ओपन हो जाता है स्टॉक के लिए। एंड इट हैपेंस विद एवरी अदर स्टॉक, मतलब जो भी स्टॉक में आप ब्रेकडाउन देखोगे वहाँ पर नीचे साइड पे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। सो बेसिकली इस तरीके से हम स्टॉप लॉस रिस्क असेसमेंट के हिसाब से जज कर सकते हैं। RSI ऑब्जर्वेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से साइड वेज है, राइट, ओवरसोल्ड जोन में नहीं है यहाँ पर, ये बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट समरी अगर आप देखोगे कॉशियसली बुलिश है, एंट्री पॉइंट यहाँ पर बता दिया, सपोर्ट, मतलब एक समरी भी दे दिया जो भी एनालिसिस अभी तक हुआ है। सो अभी आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा किस तरीके से AI में विद इन फ्यू मिनट्स आपने पूरा एनालिसिस कर लिया। सो बेसिकली पहले स्टार्टिंग में आपको डेमो दिया था कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए हमें स्कैनर यूज़ करना पड़ा था। अब पूरा प्रोसेस इतने सारे अलग अलग टूल्स को एक साथ एनालाइज किया आपने, सो दैट इज सेविंग लॉट ऑफ योर टाइम। सो आजकल बहुत सारी कंपनीज AI टूल्स को लेवरेज कर रही है, AI को यूज़ कर रही है। सो स्कैम 1992 में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, दैट इज़ कि वो बोलता है कि भाई टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का ना अपना वैल्यू होता है। सो दैट हिट मी सो हार्ड बिकॉज इट्स द फैक्ट कि आप मार्केट में इतने साल से हो या फिर आप कोई भी इंडस्ट्री में अपने काम में अगर आप बेटर करते चले जाओगे तो इवेंचुअली बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारा नॉलेज आप गेन करोगे, और यही आपका फाउंडेशन बनता है अगर आप मार्केट में आने वाले टाइम में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। अब यहाँ पर एक और स्टॉक लेते हैं, लेट्स पुट इट ICICI बैंक। ICICI बैंक में एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ, मतलब अच्छा ठीक है मैं तो बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ बिकॉज मैं दिन भर ये करता हूँ। आम इंसान क्या प्रॉम्प्ट देगा? गिव मी अ डिटेल्ड एनालिसिस फॉर द अबव चार्ट। ठीक है, बस सिंपल सा एक मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, गिव मी अ डिटेल एनालिसिस फॉर द अबव चार्ट। ICICI बैंक का देखते क्या अभी यहाँ पर आ रहा है हमारे सामने। टेक्निकल इंडिकेटर्स बॉलिंजर बैंड यूज़ किया है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किया है, सुपर ट्रेंड यूज़ किया है, राइट। सो बेसिकली उसका बाय मोड क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, एज पर डिफरेंट जो भी हमने यहाँ पर केस स्टडीज़ लिए, मतलब जो भी हमने यहाँ पर टूल्स इंडिकेटर लिए उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें एंट्री एग्जिट और किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है वो यहाँ पर बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट की ऑब्जर्वेशन ट्रेंड के लिए ऑब्जर्वेशन बताया यहाँ पर, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्ट लेवल्स बताए कि सपोर्ट लेवल्स क्या है, एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बताए हैं यहाँ पर, एंड ऑल्सो रिसेंट प्राइस एक्शन में क्या हुआ है वो भी बताया, रिस्क फैक्टर क्या है वो भी बताया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम जस्ट सिंपली बाय जस्ट कॉपी पेस्टिंग द स्टॉक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गिविंग अ सिंपल प्रॉम्प्ट कि भाई मुझे एनालिसिस करके बताओ इसके अंदर क्या क्या है। अगर आपको इसमें एंट्री एग्जिट जाननी है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना है, कौन सा पैटर्न है वो जानना है, तो आपको अलग से उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। यू नीड टू इंस्ट्रक्ट द चैट जीपीटी, उसके हिसाब से आपको देगा जैसे आपने पहले के सिनेरियो में देखा। सो मैंने आपके साथ में 2 एनालिसिस किए और जिसके थ्रू मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जस्ट सिंपली बाय कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कॉपी पेस्ट करने के साथ साथ आप कितने अच्छे एनालिसिस चैट जीपीटी पे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। जो लोग कहीं पे न्यूज़ पे या कहीं पे रैंडमली कोई स्टॉक्स अपनी मन मर्जी से बाय कर रहे हैं बिना सोचे समझे, यहाँ पर 2 मिनट दे के आप एक रिसर्च के थ्रू प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड आई होप दिस विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल। सो नाउ इट्स अप टू यू, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाकी सारे लोगों के साथ में शेयर करिए बिकॉज दैट्स हाउ लॉट ऑफ पीपल विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन। और ये अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मार्केट में बहुत सारे लोग इसके मतलब पैसे कोर्सेज में पैसे इन्वेस्ट करके या पैसे दे के लोग सीख रहे हैं।
मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट देन यहाँ पर ये है कि वैल्यूएबल चीज़ें इसलिए बाहर लोग इतना ज़्यादा सीखने में इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको फ्री में मिल रही है तो इसको वैल्यू कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली एंजॉयड। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया है आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में, तो एक लाइक कर दीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला, हम मार्केट रिसर्च करते हैं। हमारा इंटेंट ये होता है कि हमारा बेस्ट जो कंटेंट है मार्केट में, जो आपके लाइफ पे इंपैक्ट करेगा, आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करेगा, वो चीज़ यहाँ पर हम आपके साथ में शेयर करें। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, हमें 360 इन्वेस्टिंग पे सपोर्ट कर सकते हो, हमारे ब्लॉग्स रीड कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर भी हम रिसर्च ही पोस्ट करते हैं। आने वाले टाइम में ऐसी सपोर्ट कीजिए 360 इन्वेस्टिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।